अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। अम्मी, अगर आप कहें तो मैं एक दफा रईस मामू को मनाने की कोशिश करूं। अरे उसने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी कहाँ सुनेगा। सच्ची बात है, शाहपारा ने उसका दिमाग खराब कर दिया सुहाने ख्वाब दिखा के। पता नहीं वो किस हूर परी की तलाश में है, मेरी तो समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है ना, आप कुड़े मत। अगर लोगों ने उनको सुनहरे ख्वाब दिखाकर जहन बदल दिया है तो हम उनको हकीकत समझाकर उनकी सोच बदल देंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है। देख लो तुम, रईस का रवैया देख के मुझे ये बात मुमकिन नहीं लगती, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्जी है। चलें, अल्लाह हाफिज। शर्फू कल गाड़ी सर्विस करवानी है। जी बेहतर। मुझे ऑफिस छोड़ने के बाद गाड़ी ले जाना दो। ठीक, दे दो, मुझे फाइल चाहिए। मुझे ये अच्छी सी चाय बना दो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। चाय मैं बना देती हूँ। शर्फू भाई आप जाएं। जी बेहतर। मामू मैं 2 मिनट में बना के लेकर आई। अरे स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं ना? बिल्कुल। हेलो रेहान, मैं मामू के लिए चाय बना रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ये ले मामू, गर्मा गर्म चाय। खामोखा में जहमत की तुमने। चीनी डालूं? नहीं नहीं, रहने दो। इसमें जहमत की क्या बात है? ऐसा भी कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया है मैंने। चाय बहुत कमाल की है भाई। सच बताऊं तो एक पल में सारी थकावट दूर कर दी है इसने। इससे अच्छी चाय मैंने आज तक इस घर में नहीं पी। अच्छा, आपने रुतबा के हाथ की चाय नहीं पी ना? रुतबा? रुतबा मेरी दोस्त, जब हम हैदराबाद गए थे, जब आतिका अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। रुतबा। हाँ हाँ याद है। लेकिन रुतबा तो ऐसी चाय बनाती है कि अगर कोई भी पिए ना उसका दिमाग रोशन हो जाए। मैंने रुतबा से कहा था कि रुतबा मुझे भी चाय बनाना सिखा दो, उसने सिखा दी। लेकिन अब कहां रुतबा की चाय और कहां मेरी चाय। वैसे मामू, मैं सोच रही थी कि अब आप हमारे लिए मामी ले आए, ताकि मेरी या सोनी की जगह आपको मामी अपने हाथों से चाय पिलाए। अरे मेरी तरफ से लेट थोड़ी है भांजी। मुझे लड़की मिले मैं दूसरे दिन शादी कर लूं। मिले तब ना। अरे मामू, अच्छी लड़कियां तो बहुत है, आप सेलेक्ट तो करें, या फिर आप आतिका अम्मी को कहें कि आपके लिए एक अच्छी सी लड़की पसंद करें। तुम अपनी आतिका अम्मी को तो रहने ही दो। वो ठहरी मदर टेरेसा। हमदर्दी का बुखार चलेगा, किसी भी लड़की पे तरस खा के ना मेरी शादी करा देगी उससे। अब ऐसी भी नहीं है मेरी अम्मी। ऐसी है तुम्हारी अम्मी। मेरी बहन है, बचपन से जानता हूं मैं उसे। अरे सुनो, एडमिशन टेस्ट की डेट आ गई है, तैयारी मुकम्मल है ना?
तैयारी तो मुकम्मल है और मैं तो दिन गिन रही हूँ कि कब टेस्ट होगा, कब एडमिशन होगा और कब मेरी क्लासेस शुरू होंगी और कब मेरा यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब पूरा होगा। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मामू। आप? वालेकुम अस्सलाम। टेस्ट कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। चलो बैठो ना। मामू आप ड्राइवर को भेज देते, खामखा आपने जहमत की यहाँ आने की। कोई जहमत नहीं किया मैंने, बल्कि ये बोल के तुम मामू के खरूस को ना जाया कर रही हो। नहीं नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रही। आप इतने मसरूफ होते हैं, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, फिर आपको साइट पे भी तो जाना था विजिट करने के लिए, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को जहमत हो। देखो भाई, मैं हूँ ठेकेदार। अब तुम्हारा ठेका उठाया है तो फिर ईमानदारी से निभाना पड़ेगा ना। अच्छा ठेकेदार मामू। लंच टाइम हो गया, भूख लगी होगी तुम्हें, है ना? जी बहुत भूख लगी है। क्या खाओगी? बर्गर और फ्राइज। सही, अभी खिलाते हैं तुम्हें बर्गर और फ्राइज। ये लो भाई तुम्हारा बर्गर। अरे भाई खाना शुरू करो, घर पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाएगा। हाँ मामू, आपको पता है मुझे आजकल यूनिवर्सिटी जाने की इतनी एक्साइटमेंट है ना कि मुझे रात में भी ख्वाबों में यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। देखो तैयबा, जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सब कुछ नया होगा तुम्हारे लिए। नए लोग, नई जगह। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी एडजस्ट होने में, लेकिन फिर एक सेटअप बन जाएगा। बस एक बात का ख्याल रखना तैयबा कि दोस्त बनाते हुए जरा मुहतात रहना। हर एक से दोस्ती निभाना शुरू मत कर देना। मामू, आप तो बिल्कुल दादी अम्मा की तरह नसीहतें दे रहे हैं।
भाई इस्माइल भाई से वादा किया है मैंने कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा मैं। अब यहाँ की ऊंच नीच समझना तो मेरा फर्ज है ना। मामू आप इत्मीनान रखें, मैं हर बात का ख्याल रखूंगी। और वैसे भी मेरी ज्यादा दोस्तें बनती ही नहीं है। स्कूल से लेके अब तक मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, रुतबा। मैं रुतबा की पक्की सहेली और रुतबा मेरी पक्की सहेली। हालांकि सब कहते हैं कि मुझ में और रुतबा में जमीन आसमान का फर्क है। मैं होशियार, चालाक, लोग तो मुझे मुंह फट भी कहते हैं, लेकिन रुतबा भोली भाली, सीधी सादी, मासूम सी। मामू आपको पता है वो कितनी शर्मीली है। उसकी मंगनी हुई, उसने अपने मंगेतर की तस्वीर तक नहीं देखी, जबकि अली भाई की तस्वीर उसके ससुराल वाले देकर गए थे। आपको पता है रुतबा ने मुझे क्या कहा? तैयबा, मुझे बहुत शर्म आती है। उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा। फिर तो मैंने नचा नचा के उसको तस्वीर दिखाई। मैं जब भी तस्वीर उसके सामने लेकर जाती, वो अपने चेहरे का रुख बदल लेती। मैंने कहा रुतबा ये तस्वीर है, असली बंदा तुम्हारे सामने नहीं खड़ा। जब मैं तस्वीर उसकी आंखों के सामने लेके गई ना, उसने ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने भी कहा भाड़ में जाओ। मैंने तस्वीर उसके तकिए के नीचे रख के आ गई। मैंने कहा देख लेना अकेले में। फिर तस्वीर देखी उसने? पता नहीं, जब भी मैं उससे पूछती वो बात गोल कर जाती। हाँ, मैंने भी उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। हैरत है, आज के दौर में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? रुतबा है ना ऐसी लड़की। अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं एक पल भी सब्र ना करती। अरे कोई किसी को देखे बगैर शादी के लिए कैसे राजी हो सकता है? लेकिन पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के नसीब भी बुरे निकलते हैं। अल्लाह ताला भी सोचते होंगे, अच्छी शक्ल दे दी, अच्छी फितरत दे दी, तो आपके अच्छा नसीब भी दे दूं। तो चलो किसी बदसूरत के यहाँ अच्छा नसीब बांट देते हैं। तुम अल्लाह से भी बातें कर लेती हो तैयबा? लो, हम इंसानों का अल्लाह के सिवा है कौन? आपको पता है मामू, जब अम्मी का इंतकाल हुआ था ना, मुझे बहुत दुख था, लेकिन रोती मैं जानमाज पे बैठ गई थी। और जब मुझे रेहान चाहिए था, तभी जानमाज पे बैठ के मैंने उसे अल्लाह से मांगा। उस दिन मैंने रुतबा को भी बहुत समझाया कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। कैसे डेथ हुई थी उसके हस्बैंड की? एक्सीडेंट में। सिर्फ 1 साल हुआ था उसकी शादी को। अब तो कुछ बोलती भी नहीं है, बस बात बात पे रो पड़ती है। अकेली भी है ना, अकेले घर में घबरा जाती है।
शोभी, इस एक आसमान की ख्वाहिश करी थी। इतना ही दूर था मेरे से। चाची, अस्सलामुअलैकुम दुल्हन चाची। हाँ, क्या हाल है तुम्हारा शोभी? मैं तो ठीक हूँ। वहाँ खैरियत है सब? कैसे फोन कर लिया शोभी को? क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? नहीं, कर तो सकती हैं। पहले मुझे कभी जाने के बाद किसी ने फोन नहीं किया, इसलिए पूछ बैठा। भाई तुम इतने दिन पहले गए हो, अब आने का नाम ही नहीं ले रहे, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। तैयबा कराची चली गई है और तुम वहां जाके बैठ गए हो, और मैं यहाँ अकेली बुलाई बुलाई फिर रही हूँ। दिल ही नहीं लग रहा, बहुत बोर हो रही हूँ। दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा, ना यहाँ ना वहाँ। क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं दुल्हन चाची। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि भाई तुम्हारी वो इम्तिहानों की डेट्स आ गई हैं, अगले महीने से इम्तिहान शुरू हैं। फॉर्म भरा था ना? वो मैं भूल गया था दुल्हन चाची। एक्चुअली वो दिल ऐसा दुखा हुआ है ना, लग नहीं रहा मैं पढ़ सकूंगा। वैसे भी अब क्या करूंगा पढ़ के, जिसके लिए मैं जानती थी तुम यही कहोगे, लेकिन शोभी, जिंदगी में पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई के बाद ही इंसान किसी मकाम पर पहुंच सकता है। अब किसी मकाम पे पहुंचने का क्या फायदा दुल्हन चाची? मेरे को तो लगता है कब्रिस्तान ही मेरा असल मकाम है। मैं तो खुदकुशी कर लेता हूँ, लेकिन मम्मी का ख्याल करके रुक जाता हूँ। क्या है ना, मम्मी भी तो किराए की जिंदगी जी रही है। जिंदगी भी क्या आधी जी रही है। कटिया जो लग गया मम्मी को, फिर मैं नहीं रहता तो मम्मी तो आधी जिंदगी भी नहीं जी सकती ना। क्या हो गया शोभी, क्यों कर रहे हो इतनी मायूसी की बात? जिंदगी किसी एक इंसान पर खत्म नहीं हो जाती। लेकिन एक इंसान के लिए एक इंसान तो खत्म हो जाता है ना दुल्हन चाची। शोभी, कामयाब इंसान वही होता है जो बीते हुए कल को भूलकर आगे की तरफ बढ़ता है, और तुम्हें भी यही करना है। माजी को भूलना है और आगे की तरफ चलना है। समझ रहे हो मेरी बात? जी दुल्हन चाची। तो फिर कब आ रहे हो? मम्मी ने घर में कुछ मुरम्मत का काम करवाने को कहा है। जैसे ही वो पूरा होता है मैं आ जाऊंगा। आपको तो पता ही ना, घर में एक ही मर्द है। हाँ हाँ ठीक है। तुम्हारी अम्मी और बहन ठीक है? सब सेट है। उन्हें मेरा सलाम। मैं कह दूंगा। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी पहुंचो, इम्तिहान की तैयारी भी करनी है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कोई कुछ भी कह ले, दर्द कम नहीं होता।
बेचारा टूट गया है, टूट गया है बेचारा। ये लीजिए आपका इलायची वाला कहवा। तो चीनी डालिए। नहीं, चीनी इसमें। कहाँ है वो सरफिरी लड़की, नजर नहीं आ रही। आज उसका एडमिशन टेस्ट था ना यूनिवर्सिटी में, वहीं गई है। जरा होशियार रहना, आफत है आफत। फिलहाल तो मुझे उसमें ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आई। बेजरर सी है बेचारी, अपने काम से काम रखती है। तुम अभी उसे जानती नहीं हो। जितनी बदतमीजी उसने मेरे साथ की थी ना, मैं भूली नहीं अभी तक। मेरे साथ तो ठीक जा रही है अभी तक। अलबत्ता रईस भाई बड़ा पैसा लौटा रहे हैं उसमें। शॉपिंग, यूनिवर्सिटी। शुक्र है कि पेपर अच्छा हो गया। हाँ ये अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम वालेकुम सलाम, जीते रहो। भाई आज का बाकी दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि फुफी अम्मा ने मेरे गिर्द दुआओं का हिसार जो बांध दिया है। अरे भाई, हिसार तो हर वक्त बांधे रखती हूँ दुआओं का, चाहे तुम आंखों के सामने हो या आंखों से ओझल। अपने सगे बेटे की तरह दुआएं करती हूँ तुम्हारे लिए। बस इसी तरह दुआ करती रहा करें मेरे लिए। बिल्कुल, आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं फुफी अम्मा, मैं बहुत थका हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगा। असल में शाम में जाना है गडाब साइड एरिया विजिट करने के लिए। खाना लगा दूं? नहीं भाभी, खाना हम बाहर खा कर आए। बस मैं आराम करूंगा, शाम में मिलते हैं फिर। तुम जाओ, तुम भी आराम करो। जी। परेशान थी अपने टेस्ट की वजह से, आज वो मरला भी हल हुआ। चलें फिर मिलते हैं। बेचारी, बेजरर। तुम पता नहीं कब समझोगी। मामू, मेरी नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हैं, तो मैं सोच रही थी अगर आप मुझे बस का बता दें, कहाँ से पिक करती है, कहाँ से ड्रॉप। टाइमिंग्स का मुझे पता होगा तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। बस किस लिए भाई? यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? अरे घर में 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर मौजूद हैं, उसमें जाओगे? रईस भाई, इसका जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है ना, वो शहर का एक कोना है और हमारा घर शहर का दूसरा कोना। ड्राइवर कहाँ इतना फारिग होता है। ठीक कह रही हैं, और यूनिवर्सिटी की क्लासेस का कुछ पता नहीं होता, टाइमिंग्स चेंज होती रहती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरी भांजी बसों में धक्के खाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाओगी बस। मामू लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। अभी बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। अरे क्यों नहीं मैनेज करेगी, बिल्कुल मैनेज करेगी। इससे क्या मसला है भला। जैसा तुमने कह दिया समझो हो गया। चलें, मुझे देर हो रही है ऑफिस। ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। मामू, मुझे अपनी बुक्स की कुछ बाइंडिंग करवानी है। अच्छा। और कुछ फाइल्स भी लेनी है। और मिस तानी तो बहुत खुश हुई होंगी मेरे एडमिशन का सुनकर। मम्मी का तो पता नहीं, तुम्हें पता है ना, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती हैं। हाँ अलबत्ता पापा बहुत खुश हैं तुम्हारे एडमिशन का सुनकर। और तुम कैसा फील कर रहे हो? अच्छी बात है कि तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर रही हो,
अगर मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंटर पास हो या मास्टर्स कर लो, इतने झमेले में पढ़ने की क्या जरूरत है? रियान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इतनी खुशी अलग और तुमसे दूरी खत्म। अब तुम जहाँ होगे वहाँ मैं होंगी। जब दिल करेगा तुमसे मिलूंगी, जब दिल करेगा तुम्हें देख लूंगी। इतनी बेताबी मेरे लिए? जब सब कुछ जानते हो तो फिर ये सवाल क्यों? हाँ तो बार बार तुम्हारा जवाब सुनना मुझे अच्छा लगता है। रियान, तुम ना, कौन है वो? तैयबा बाजी, रईस भाई कह रहे हैं उनके सर में दर्द है, तो आप एक कप चाय उनके लिए बनाते हैं। कौन है? नूरी है, यहाँ काम करती है। नूरी, बस मैं आ रही हूँ। जी। अच्छा रियान, मैं फोन रखती हूँ, मुझे रईस मामू के लिए चाय बनानी है, ठीक है? अब तुम उनके लिए चाय भी बनाओगी? जब उनके घर में ये मुलाजमा मौजूद है तो तुम्हें क्या जरूरत है चाय बनाने की? रियान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रईस मामू मेरे बड़े हैं, मेरे मामू हैं। अगर वो कहेंगे तो मुझे चाय तो बनानी पड़ेगी ना। और सच बात तो यह है कि रईस मामू को कुछ ही दिनों में मेरे हाथ की बुनी हुई चाय की आदत हो गई है। अच्छा, बड़ी जल्दी उनको तुम्हारी आदत पड़ गई? बात सुनो मेरी, कान खोल के। मुझे तुम्हारा यूं भाग भाग कर उनकी खिदमतें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस दिन भी मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी कि मैं मामू के लिए चाय बना रही हूँ। मैंने ये बात इग्नोर कर दी। लेकिन ये क्या बकवास है? कभी तुम उनके कपड़े प्रेस कर रही हो, कभी उनका कमरा साफ कर रही हो, और वो भी अच्छी बात नहीं है। तुमसे सारे काम ले रहे। क्या तुम्हारे आने से पहले उनके घर में काम नहीं हो रहे थे? और तुम उनके आगे पीछे नौकरों की तरह भागती रहती। रियान, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रईस मामू के लिए सब कुछ सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मुझे अपनी सगी भांजियों की तरह ट्रीट करते हैं। और सच बात तो ये है कि मैं और अम्मी चाहते हैं कि रईस मामू की शादी रुतबा से हो जाए। हम उनको कन्विंस करने में लगे हैं। तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है वो एक बेवा से शादी करेंगे? शायद कर भी लें। फिलहाल तो उन्होंने अम्मी से इनकार कर दिया है, लेकिन मैं वाकई चाहती हूँ कि रईस मामू और रुतबा की शादी हो जाए। तैयबा, जो भी है, तुम्हें दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? रियान, रुतबा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम जानते हो कि उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो बस खुश रहे, और कोशिश करने में क्या हर्ज है? ओके, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अच्छा, अब मैं जाऊँ? मामू चाय का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, जाओ। ओके, बाय। ये ले मामू, आपकी गर्मा गर्म स्पेशल चाय हाजिर है। थैंक यू बेटा। बिजी तो नहीं थी? नहीं। असल मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, इसलिए तुम्हें कहा मैंने। मैं टैबलेट लेकर आती हूँ। नहीं, मैं टैबलेट नहीं लेता। असल में शर्फू छुट्टी पे गया हुआ है, वो यहाँ होता है तो तेल की चंपी कर देता तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। मैं लेकर आ रही हूँ। अरे तो ये सालिम अपनी किताबें पूरे घर में फैलाए रखता है। क्या हुआ रईस भाई, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ओहो, अच्छा। ये ले मामू, तेल आ गया। बेटा अच्छा नहीं लगता। अरे, आप क्या मुझे अपना नहीं समझते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मामू, अगर अब आपने मना किया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। क्या बोलूं मैं? कोई अगर मगर नहीं। मामू, आपको पता है रुतबा को इतना अच्छा तेल बनाना आता है ना, उसने किसी से टोटका लिया था तेल बनाने का। 3 से 4 तेल मिक्स करके बनता है। उसको लंबे बालों का शौक है ना, तो लंबे बाल अलग और सर का दर्द खत्म अलग। अब मैं जब हैदराबाद जाऊंगी ना, मैं आपके लिए तेल बनवा के लेकर आऊंगी। ऐसी चंपी करूंगी कि चुटकियों में सर का दर्द खत्म हो जाएगा। भुला देंगे शर्फू को। अरे भाई, तुम क्यों उस गरीब आदमी की नौकरी के पीछे पड़ गई? तुम तो चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आ जाएगी कोई ना कोई ख्याल रखने वाली। अरे क्या है तुझे? क्या मुझसे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये अच्छी बात कही। आ जाएगी कोई ख्याल रखने वाली। हाँ, तो फिर हम हैदराबाद कब जा रहे हैं? हैदराबाद कब जा रहे हैं तुम बताओ? आप परसों चले? तौबा, इतनी गहराई और कुर्बत तो सगे मामू में जायज नहीं। ये तो फिर सौतेला है। क्या अम्मी, क्यों ले आई हैं आप मुझे यहाँ पर? कम से कम मुझे उन दोनों से पूछने तो देती। अरे बेटा, हम मजहबी लोग हैं, हमसे ये खुलेआम बेहयाई देखी नहीं जा सकती, इसीलिए तुझे यहाँ ले आई। और बेटा क्या पूछती तू, और वो क्या बताता? और अगर इस बारे में उससे कोई सवाल करती ना तो सारा मामला तेरे गले पड़ जाता। ऐसे ही खामखा? अरे भाई, हमें रईस भाई पे जाहिर भी तो करना है कि हम शरीफ लोग हैं। नहीं बेटा, रईस का कसूर नहीं है, वो मर्द है, मर्द। सारी गलती तैयबा की है। अब देखना, जवान जहान लड़की सामने जाके अटकेलियां करेगी मर्द की, तो वो क्या करे? फरिश्ता तो है नहीं कि तौबा तौबा करके मुसल्ले पे बैठ जाए। हाँ, क्या होगा? दिल तो भटकेगा ना। मुआ शैतान हर वक्त पर फैलाए फिर रहा होता है। असल गलती लड़की की है। और वैसे सच बात कहूं तो मुझे तो इस लड़की की चाल चलन पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। भाई देखो, अच्छा भला रिश्ता मैंने तय किया था, उसको छोड़ के इश्क लड़ा के खुद से मंगनी करनी पसंद थी। अब जब यहाँ आई तो यहाँ की शान शौकत नौकर चाकर देखकर आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। अब चाहे उसका मंगेतर कितना ही खूबसूरत और जवान हो, अब ये कुछ तो नहीं दे सकता ना। और अब ये होछियट कंधे जो रिझा रही है उसको मामू मामू। अरे काहे का मामू? अपना सगा मामू ही मामू होता है। कल की आई सुतेली माँ का पहले शौहर से बेटा भी होता ना, वो भी उसके लिए नामहरम ही होता। मम्मी, अब रईस भाई को इस चुंगल से कैसे बाहर निकालें? बैठ। देख बेटा, बहुत समझदारी से इस मामले को निपटाना होगा। कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा हमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उधर वो तेरी नंदात का, अरे वो उसकी सगी माँ बनी बैठी है, क्या करें हम? मम्मी, ये सब कैसे होगा? मेरा क्या होगा? हाँ अल्लाह, अरे तेरी माँ जिंदा है ना। ये गुनाहगार हर वक्त तेरे लिए दुआ गो है। अल्लाह ताला मेरी सुनेगा। धीरज रख। अब देखते हैं कि वक्त की पटारी में से आगे क्या निकलता है। हाँ, और भले तब तक वो लैला मजनू बन जाए। अरे देख मेरी बच्ची, शोर शराबे से क्या होगा? हाँ, वो कहेगा भाई ये तो मेरी भांजी है, मैं इसका मामू हूँ, तेल लगवा रहा हूँ। और एक बात याद रखना, अगर रईस का दिल तुझसे फिर गया ना तो ये सब शान शौकत ऐशो इशरत फुर हो जाएगी 1 मिनट में। इसलिए मुंह बंद और आंखें बंद करके फिरो बस, जैसे कुछ पता ही नहीं। कुछ जाहिर करने की जरूरत नहीं जब तक कोई बड़ी बात हमारे हाथ में ना आ जाए। शाहबारा, बहुत होशियारी और अक्लमंदी से हल करना पड़ेगा ये मामला। आई समझ? जल्दबाजी नहीं करनी।
अल्लाह जानता